एक आदमी दूरबीन से देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक डरावनी चीज पर पड़ी। अगले ही पल उनके पीछे से अचानक दर्जनों ज़ॉम्बी गैंडे दौड़ते हुए आ गए। सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि दोनों ने बिना पीछे देखे जान बचाने के लिए सीधा भागना शुरू कर दिया। अगर इसी तरह भागते रहते तो गैंडे उन्हें कुचलकर मटन बना देते। और तभी वक्त रहते उनका साथी जीप लेकर वहां पहुंच गया। दोनों ने फुर्ती से गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर किसी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। गैंडे और पास आते जा रहे थे और ठीक आखिरी सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन स्पीड पकड़ते ही पीछे बैठा उनका एक साथी झटके में नीचे गिर गया। हालात ऐसे थे कि वो रुक नहीं सकते थे। मजबूरन उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए ताकि बाकियों की जान बच सके। पीछे रह गया लड़का जानता था कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने हथियार निकाला और उन गैंडों पर फायरिंग शुरू कर दी। पर अफसोस, इन ज़ॉम्बी एनिमल्स पर गोली का असर ना के बराबर था। ये सब देखकर वहीं मौजूद राजा भैया ने सोल्जर से रिक्वेस्ट की, भाई हथकड़ी खोल दे, नहीं तो सब गए। हालात देखकर सोल्जर को मानना पड़ा और उसने हथकड़ी खोल दी। अब फ्री हो चुके राजा भैया ने बिना टाइम वेस्ट किए हथियार उठाया और निशाना लगाया। चाहे ज्यादा ज़ॉम्बी न मरे हों, लेकिन उनका अटैक असरदार साबित हुआ। धीरे धीरे गैंडे समझ गए कि अब सामने वाले के पास भी दांत हैं और वो वहां से मुड़कर दूसरी दिशा में निकल गए। लेकिन मुसीबतें कहां खत्म होने वाली थी। अगले ही पल उनके सामने एक खाई आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन स्पीड इतनी थी कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ सकी और पूरी जीप खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि 3 लोग किसी तरह जिंदा बचे। हालांकि एक साथी सीधे चट्टान पर गिर गया और नहीं बच पाया। बाकी बचे लोग अभी दुख मनाने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी जानवर फिर से कब एक्टिव हो जाएं। उनका एक ही टारगेट था, जल्दी से इस खतरनाक जगह से निकल जाना। घास के रास्ते चलते चलते उन्हें एक डरावना सीन दिखा। सामने की पूरी जमीन जानवरों की सड़ी गली लाशों से भरी पड़ी थी। हड्डियों की हालत देखकर लग रहा था कि ये मरे हुए कई महीनों से पड़े थे। अब सवाल ये था कि इतने सारे बड़े जानवरों को आखिर मारा किसने। बबलू नाम का लड़का लाशों के बीच कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक रौद्र आवाज ने पूरा माहौल हिला दिया। वो आवाज किसी ज़ॉम्बी जानवर की थी और अगर वो हमला कर देता तो उनके पास कोई चांस नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जितनी तेजी से हो सके वहां से निकलना। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच गए। उनका आइडिया था कि पानी के रास्ते निकल जाएं, क्योंकि अब तक जितने भी जानवर मिले थे सब जमीन पर थे। पर साथ में मौजूद साथी ने पानी में जाने से मना कर दिया। भाई पानी में अगर कुछ मिल गया तो बचेगा कोई नहीं। इस बहस के बीच अचानक बबलू ने देखा कि पास ही में एक ज़ॉम्बी घोड़ा झाड़ियों से बाहर आ गया है। इससे पहले कि वो हमला करता, उसका साथी फुर्ती से आगे आया और घोड़े को एक ही वार में खत्म कर दिया। ये देखकर तीनों का डर और भी बढ़ गया। अब उनके पास टाइम नहीं था और भागते हुए उन्हें पास ही कुछ बोट्स मिल गईं। जैसे ही उन्होंने बोट्स लेकर झील पार करनी शुरू की, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी पानी के नीचे से अचानक गड़गड़ाने की आवाजें आने लगी। अब तीनों का टेंशन लेवल हाई हो गया। बबलू ने तुरंत सबको अलर्ट किया और तभी उन्होंने देखा उनकी मंजिल बस थोड़ी ही दूर है, पर खतरा उनसे एक कदम आगे था। पानी के नीचे से एक विशालकाय ज़ॉम्बी दरिंदा अचानक ऊपर आया। सबको एक झटके में निगल जाएगा। पीछे बैठा आदमी डर से पानी को गालियां देने लगा और ये हरकत शायद उस दरिंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। 1 सेकंड के अंदर वो आदमी खींच लिया गया।